नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आप सभी का बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने आप की ख्याल रख रहे होंगे और परीक्षा की तैयारी सही तरीका से और सही दिशा में कर रहे होंगे। तो आपको परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अब परीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। यूपीएससी से लेकर जेपीएससी और भी बहुत सारे एग्जाम अभी कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत भारत सरकार ने जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कर दी है, इसको लॉन्च कर दी है। तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा आगे वीडियो में। आप बहुत कुछ जानकारी देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे कि इसके आपको कैसे लाभ मिलने वाला है और कैसे इसका लाभ आप उठा सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको जानकारी मिल सके और आप इसके जो एक लाभार्थी बन सको। तो बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है ये योजना तैयार किया है। कहा जाता है कि यूनिवर्सल योजना कह सकते हो या दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ मिशन में से एक ही ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई है। बता दूं कि आधार की तर्ज पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्ड की इसकी शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत देश के हर नागरिक का यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड होगा, यानी ये 14 डिजिट का होगा। इस कार्ड को अपने ईमेल आईडी से भी जोड़ा जा सकता है, ताकि आप जब चाहो तो इसका पिछला हेल्थ रिकॉर्ड मोबाइल पर देख सको। इस कार्ड से लोगों को जो है मेडिकल रिकॉर्ड का भी फाइलें साथ ले आने में छुटकारा मिलेगी, क्योंकि हर व्यक्ति की पूरी मेडिकल हिस्ट्री अब इसी यूनिक आईडी डिजिटली जो है संरक्षित रहेगी। इसलिए जो है लोग अब देश की किसी भी जो सरकारी या चयनित निजी अस्पताल में जाएंगे तो उन्हें साथ में सिर्फ आईडी कार्ड रखना होगा। वहाँ डॉक्टर इस कार्ड के जरिए पिछले रिकॉर्ड चेक करेंगे। सपोज दैट आप जो है 5 लाख का जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसका लाभार्थी हो और आप जो है झारखंड से बिलोंग करते हो और आपको चेन्नई जाना है या और दूसरा दिल्ली जाना है, तो आपको वहाँ का लाभ लेना है। तो आपको जो है डॉक्यूमेंट इतने साथ ढोने की जरूरत नहीं है, या आपको खो जाता है किसी के साथ, या भीग गया पानी में, या और कोई तो समस्या हो गई तो आप उससे चिंता मुक्त हो जाओगे। अब डिजिटली आपका रिकॉर्ड जो है पूरी तरह से गवर्नमेंट के पास या वेबसाइट पे जो है रहेगी www.ndhm.gov.in पर, और उस पर जो है कोई व्यक्ति जाके अपना हेल्थ आईडी बना सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। PHR एक जो है आईडी बना सकता है, PHR इसको आईडी कहा गया है। रिकॉर्ड जो है हमेशा ऑनलाइन रहेगा। तो 14 अंकों का स्वास्थ्य खाता नंबर और हेल्थ कार्ड मिलेगा, यानी आधार अंक आपको 12 अंक का होता है, उसी तरह से ये 14 अंक का होगा। मोबाइल के ऐप के जरिए जो आपको पंजीकरण कराना होगा। अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र या दवा की दुकानें और लैब सबका इसमें ब्यौरा उपलब्ध होगा। इसमें पुराने रिकॉर्ड अपलोड करने होंगे तथा नए रिकॉर्ड स्वतः अपलोड होंगे, क्योंकि कोई भी उपचार कराते वक्त यह आईडी नंबर बताना होगा। देश में कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आईडी लेकर डॉक्टर पिछला रिकॉर्ड देख सकेगा। OTP आधारित सिस्टम बनेगा ताकि आंकड़े सुरक्षित रहें। डाटा ट्रांसफर भी हो सकता है, पर OTP प्रमाणीकरण के लिए जो आईडी बनाना अनिवार्य नहीं है। और बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इसके दौरान जो है अब राशन से प्रशासन तक सब डिजिटल करने की व्यवस्था हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है हमारे देश के लिए क्रांतिकारी योजनाओं को बोल सकते हो कि अभी तक का जो है भारत के इतिहास में 70-75 साल हो चले हैं। ऐसी योजना पहली बार जो है लॉन्च की गई, जो कि हर तबके को देखा जा रहा है, गरीब से अमीर सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जो है पिछले साल जो है 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की पायलट परियोजना की जो है घोषणा की थी। वर्तमान में इस योजना को जो है 6 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभिक चरण में जो है लागू किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने गरीब के जीवन की जो है बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी है। बिल्कुल सही बात है। आप देखोगे कि कोई भी गरीब आदमी जो है पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं कर पाता है, तो उसके आखिरकार उसकी मृत्यु हो जाती है, या कोई बीमारी से जूझता रहता है, तड़पता रहता है, लेकिन उसको कोई इसका हल नहीं निकलता है। लेकिन इस तरह का योजना लाने के बाद अब गरीब आदमी जो है या कोई भी मिडिल क्लास या गरीब व्यक्ति जो है आसानी से अपना इलाज करा सकता है, इसका लाभ उठा सकता है और वो अपना जो है सुखमय जीवन प्राप्त कर सकता है। तो चलिए बता दूं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। सरकार के पास रहेगी आपकी हेल्थ कुंडली, यूनिक हेल्थ आईडी बनेगा, उस पर अपलोड होंगे, ये बहुत सारी जानकारियां मैं आपको डिटेल से दे दूं, अपलोड होंगे डॉक्टरों के पर्चे, फार्मेसी, लैब रिपोर्ट से लेकर हर तरह की जुड़ी जानकारी आईडी में आपकी होगी। डॉक्टर अस्पतालों को अपलोड करनी होगी हर मेडिकल रिपोर्ट। सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, गैर जरूरी दवाएं नहीं लिख सकेंगे डॉक्टर, यानी कहीं ना कहीं ओवरऑल तो आप कह सकते हो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है
पेशेंट को यानी कस्टमर को जो है पूरी तरह से लाभ मिलने वाला है और आपको एक जेन्युइन खर्च होंगे और आपकी पूरी रिपोर्ट जो है यूनिक आईडी के तहत जो है डिजिटली होगी। आप कहीं पर भी कभी भी इसको खोल करके चेक कर सकते हो। आपको उसमें मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, OTP आएगी, उसके बाद आप आसानी से चेक कर सकते हो। उससे आपकी पूरी जानकारी आप देख सकते होगे कि आपको क्या था, क्या समस्या है, डॉक्टर भी देख सकेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है एक बहुत ही बड़ी जो है एक उपलब्धि हो सकती है हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए कि इतनी बड़ी योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने लाया। हम सभी उनके लिए शुक्रगुजार हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल हेल्थ मिशन योजना की 5 बड़ी बातें क्या है। सो एक हेल्थ कार्ड में जो है पूरी सेहत का रिकॉर्ड होगा, जांच के पर्चे सहेजने से मुक्ति, सब कुछ ऑनलाइन होगा। डॉक्टर को बस अपनी यूनिक आईडी बतानी होगी, डॉक्टर कहीं भी आपका हेल्थ रिकॉर्ड देख सकेगा। हेल्थ कार्ड के जरिए घर बैठे दवाएं मंगा सकेंगे। तो आप कह सकते हो कि डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत प्रधानमंत्री ने की, उसी में से एक ये जो है एक कदम है, एक स्टेप है, जिससे जो है आगे देश को बढ़ाया जा सके, देश को तरक्की किया जा सके, लोगों का स्वास्थ्य की बात की जाए या हर एक सेक्टर में जो है प्रधानमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं। बता दूं कि डॉक्टर को मेडिकल रिकॉर्ड में जानने में होगी सहूलियत। ऐसे मतलब आपको डिटेल्स से आपको बता दूं एक एक करके लाइन बाय लाइन। ऐसे बनेगा हेल्थ आईडी, पब्लिक हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रजिस्ट्री से जुड़े हेल्थ केयर प्रोवाइडर किसी भी व्यक्ति का हेल्थ आईडी बना सकते हैं। जिस व्यक्ति का हेल्थ आईडी बनेगा उसे मोबाइल नंबर, आधार नंबर लिया जाएगा। इन दोनों दो रिकॉर्ड की जो है मदद से आईडी तैयार होगा। तो http healthid.ndhm.gov.in/रजिस्टर पर खुद के रिकॉर्ड रजिस्टर कर भी जो है हेल्थ आईडी को बनाया जा सकता है। सरकार इसके लिए जो है एक हेल्थ अथॉरिटी भी बनाएगी जो व्यक्ति का एक एक डेटा जुटाएगी। जिस व्यक्ति का हेल्थ आईडी बनना है उसे हेल्थ रिकॉर्ड जुटाने के लिए हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से इजाजत दी जाएगी। मेडिकल रिकॉर्ड की पूरी सूचना, मेडिकल रिकॉर्ड से जुड़ी संबंधित जानकारियां दर्ज होंगे। यहाँ तक कि पिछली बार किस दवा का मरीज पर क्या असर हुआ था वह भी पता चल सकेगा। उपचार के दौरान दवा बदलने के कारणों का भी जो है पता चल सकेगा। इससे इलाज के दौरान डॉक्टर को कैसे समझने में मदद मिलेगी। एक हेल्थ अकाउंट कहा जा सकता है इसको। यह हेल्थ आईडी आम लोगों को हेल्थ अकाउंट के रूप में काम करेगा। इसमें व्यक्तिगत हेल्थ रिकॉर्ड को मोबाइल ऐप की मदद से जोड़ा जा सकेगा। यह चिकित्सकों, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए व्यवसाय में भी जो आसानी से सुनिश्चित करेगा। फाइल ले जाने में मुक्ति मिलेगी। बता दूं प्रधानमंत्री ने क्या कहा, अब देश में एक ऐसी व्यवस्था स्वास्थ्य मॉडल पर काम जारी है जो समग्र हो और समावेशी भी हो। एक ऐसा मॉडल जिसमें रोगों से बचाव पर जोर हो, यानी रोकथाम संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं हो, बीमारी की स्थिति में इलाज जो है सुलभ हो, सस्ता हो। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये काफी जिस समय से जो है भारत की मांग थी यहाँ के लोगों की, क्योंकि इस तरह का आईडी उपलब्ध कराना या इस तरह का व्यवस्था देना सुचारू रूप से लगातार, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है एक उपलब्धि, एक जो है सुविधा प्रदान करना, जिससे लोगों को जो परेशानियां होती है वो ना हो सके। तो ये था बहुत सारी जानकारियां। तो आई होप आप लोगों को बहुत सारे जो भी डाउट होंगे वो सब क्लियर हुए होंगे। तो जरूर देखिए वीडियो को, लोगों को जरूर शेयर कीजिए ताकि लोग भी जान सके इस वीडियो के बारे में, सॉरी इस योजना के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में कि आखिर वो कैसे इसका लाभ उठा सके और इसके लिए कौन जो है योग्य है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो नए वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सभा का धन्यवाद।